जंप जैकपॉट गेम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी गेम जिसमें प्लेयर्स जो है जंप करेंगे नंबर लाइन पर जब भी वो जंप करेंगे उससे पहले जंप साइज डिसाइड करेंगे। लेट्स सपोज प्लेयर ने अपना जंप साइज डिसाइड किया 4, तो मींस यहाँ पर अगर प्लेयर 0 नंबर पर है तो नेक्स्ट उसका जो जंप रहेगा वो 4 नंबर रहेगा, और नेक्स्ट क्या रहेगा 8, नेक्स्ट क्या रहेगा 12, ऐसे ही वो अपने जंप को कंटिन्यू रखेगा। तो यहाँ पर जो हम क्या देख रहे हैं, वो जंप कहाँ कर रहा है, 4 के मल्टीपल्स पर। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे आज के सेशन में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास इसका चैप्टर 5 प्राइम टाइम, कंटिन्यू कर रखा है 5.1 फिगर इट आउट, कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जंप जैकपॉट टॉपिक क्लियर करेंगे, और साथ ही इस चैनल पर सभी चैप्टर्स जितने भी अपलोड हो चुके हैं अब तक, उनकी जो प्लेलिस्ट है उनको आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। साथ ही अगर आप क्लास 6 के सभी टॉपिक जो है कवर करना चाहते हैं, मीन्स सभी चैप्टर जो है कवर करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या होगा और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, कंटिन्यू करते हैं। गेम है जंप जैकपॉट गेम। टॉपिक जो है 5.1 फिगर इट आउट, कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स के अंडर ही है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमें गिवन है, गेम गिवन है जंप जैकपॉट, गेम का नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वन बाय वन इस सभी स्टेप्स को जो गेम में गिवन है उनको हम रीड करेंगे। जंपी एंड ग्रम्पी प्ले अ गेम, यहाँ पर जंपी और ग्रम्पी क्या कर रहे हैं, गेम को प्ले कर रहे हैं, गेम को खेल रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या, फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्रम्पी प्लेज अ ट्रेजर, ग्रम्पी ने ट्रेजर को रखा है, ट्रेजर को रखा है मीन्स खजाने को रखा है। कहाँ रखा है, उन सम नंबर्स, कुछ नंबर्स पर रखा है। नेक्स्ट हमें क्या कह रखा है, फॉर एग्जाम्पल ही मे प्लेस इट ऑन 24, अगर वो 24 नंबर पर ट्रेजर को रखता है, खजाने को रखता है, तो नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें, जंपी चूज अ जंप साइज। जब भी ये गेम प्ले की जाएगी, इसमें क्या रूल रहता है, इसमें नंबर लाइन हमें गिवन होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रही है। इस नंबर लाइन पर जंपी ने क्या किया है, ग्रम्पी ने जो है ट्रेजर प्लेस किया है, मीन्स खजाना रखा है। कौन से नंबर पर रखा है, 24 हमें गिवन है, मीन्स इस नंबर पर 24 पर उसने खजाना जो है रखा है, ठीक है। अब जंपी ने क्या करना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, इस गेम को प्ले करने के लिए हमें जंप साइज जो है डिसाइड करना होता है, मींस कितना जंप साइज रहेगा। अगर जो है जंपी ने अपना जंप साइज कितना लिया है, यहाँ पर 4 लिया है, कितना लिया है, 4 लिया है, तो वो 4 के मल्टीपल्स के ऊपर जो है जंप करेगा, जो 4 के मल्टीपल्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, नंबर लाइन 0 से स्टार्ट है, और 4 के जो मल्टीपल्स होंगे उस पर जंप करेगा। इसको हम आगे डिटेल में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्या रखा है, जंपी गेट्स द ट्रेजर इफ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट, और क्या होता है एंड में, जंपी जो है ट्रेजर को पा लेता है, खजाने को पा लेता है, जो कि ग्रम्पी ने रखा था नंबर 24 पर, ठीक। अब नेक्स्ट, विच जंप साइज विल गेट जंप टू लैंड ऑन 24, अब पूछा गया है 24 पर पहुंचने के लिए जंपी कौन कौन से जंप साइज जो है डिसाइड कर सकता है। तो इसको वन बाय वन हम क्लियर करेंगे। इफ ही चूज 4, तो सबसे पहले यहाँ पर गेम में क्या क्या रखा है, 4 अगर उसने लिया है, तो 4 अगर उसने लिया है जंप साइज, तो सबसे पहले वो किस पे जंप करेगा, अगर 4 लिया है तो किस पे जंप करेगा, 0 पर है वो। हम सपोज कर लेते हैं कि 0 पर हम खड़े हैं, ठीक है, 0 नंबर पर है, हमें 4 पर पहुंचना है, तो जंप साइज क्या रहेगा हमारा 4, ठीक, इस तरह। अब नेक्स्ट 4 से नेक्स्ट जंप साइज क्या रहेगा, 4 में 4 ऐड करेंगे क्या मिलेगा 8, ठीक। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24, तो पहुंच गया वो खजाने पर, ठीक। तो यहाँ पर जंप साइज हमने क्या लिया, 0 पर था, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट इसमें लिया हमने, इसको रेड से हम करते हैं, 0 4 8, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 24, तो ये जंप साइज उसने रखे, 4 के डिफरेंस पर उसने जंप साइज जो है अपने डिसाइड की है। तो ये तो ट्रेजर पर कैसे पहुंचा वो, 0 4 8 12 इन नंबर्स पर जंप करने पर,
ठीक। अब हमें नेक्स्ट क्या रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है कौन कौन से नंबर पर उसने जंप किया, फर्स्ट 4, देन 8, देन 12, देन 16, 20, 24, 28 तो हमें दे ही नहीं रखा, हमें 24 तक ही करना है। तो इस तरह वो जंप साइज जो है अपने रखेगा, इस तरह वो जंप करेगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अदर जंप साइजेस हमें दे रखे हैं। अदर जंप साइजेस जैसे कि 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है। अब इन्हीं को क्लियर करते हुए हम जंप साइज डिसाइड करते हैं। अगर वो 2 पे जंप करता है मींस वो नंबर 2 लेता है, 2 जंप साइज रखता है मींस वो 2 के गैप पर जंप लेगा। फर्स्ट जैसे कि वो 0 पर है, 0 से 2 पर जाएगा, 2 से किस पर जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 से किस पे जाएगा 6, 6 नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 14, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 22, नेक्स्ट 24। तो यहां पर जब जंप साइज उसने क्या रखा है, जंप साइज 2 रखा है, 2 रखा है तो उसके जो जंप रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 16, 14, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 24। तो यहाँ पर 2 जो है जंप साइज हमारे पास आ गया, मीन्स 2 पर भी वो जंप कर सकता है, 2 पर रखने पर भी वो 24 पर पहुंच जाएगा। ऐसे ही अगर हम 3 लेते हैं, क्या 3 पर रखने पर जंप साइज 3 रखने पर वो 24 पर पहुंचेगा, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। 0 पर है, 0 से 3, नेक्स्ट 3 से 6, 6 से 8, 8 से सॉरी 6 से 9, यहाँ पर 9, 3 3 9 होते हैं ना, हमें 3 के मल्टीपल 3 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 3 24। यस, 3 अगर जंप साइज रखता है तब भी वो किस पे पहुंच जाता है, 24 जो जिस पर ट्रेजर रखा हुआ है उस पर पहुंच जाता है। तो 3 भी जंप साइज रहेगा। अब नेक्स्ट 6, अगर हम 4 की बात करें, 4 हमने पहले ही कर लिया है, नेक्स्ट क्या रहेगा 4, 4 देखते हैं। 4 हमने जो कर लिया, 4 पर अगर वो रखता है जंप साइज तब भी वो 24 पर पहुंच जाएगा। अब नेक्स्ट 5, 5 पर रखने पर क्या वो 24 पर पहुंचता है, इसको भी क्लियर करते हैं। तो 0, 0 से नेक्स्ट 5, 0 से नेक्स्ट 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25 तो आगे चला जाएगा, हमें तो 24 पर पहुंचना है। तो मीन्स 5 नंबर जो है जंप साइज नहीं रहेगा, 5 नंबर जंप साइज में नहीं रहेगा, क्योंकि 5 अगर जंप साइज रखता है वो 24 पर नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 6, अगर वो 6 रखता है जंप साइज, क्या वो ट्रेजर खजाने पर पहुंच पाएगा, इसको क्लियर करते हैं। 0 पर है, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24। तो अगर वो 6 पर रख रहा है, जंप साइज 6 ले रहा है, तब भी वो ट्रेजर पर पहुंच रहा है, 6 के टेबल में 24 आता है। ठीक है, तो 6 भी है, जंप साइज रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो है 8, अगर वो जंप साइज 8 लेता है, फर्स्ट 7 को क्लियर करते हैं, जो इसमें गिवन नहीं है हम इसको अलग से क्लियर कर लेते हैं। 7 अगर जंप साइज रखता है तब वो ट्रेजर पर पहुंचेगा, इसको भी क्लियर करते हैं। 0 से 7 पर आ गया, 7, 7 के बाद 14, 14 के बाद 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 7 28, 28 तो और आगे चला जाएगा, जबकि हमें तो ट्रेजर चाहिए 24 पर रखा हुआ है, तो वो ट्रेजर पर नहीं पहुंच पाएगा, खजाने पर नहीं पहुंच पाएगा। तो 7 इज नॉट अ जंप साइज, 7 भी नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 8, क्या 8 पर रखने पर 8 जंप साइज रखने पर वो खजाने पर पहुंचेगा, तो देखते हैं इसको भी। 8, नेक्स्ट 8 टू जा 16, 16 प्लस 8 24। यस, 8 नंबर अगर जंप साइज वो 8 रखता है तब भी वो खजाने पर पहुंच जाएगा। अब नेक्स्ट 8 के बाद 9, 9 नंबर अगर लेते हैं, 0 टू 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 27 और आगे चला जाएगा, 9 रखने पर वो नहीं पहुंचेगा, किस पे, ट्रेजर पर। ठीक। अब नेक्स्ट 9 के बाद 10, अगर जंप साइज 10 रखते हैं तो क्या क्या पहुंचेगा वो, 0 टू 10,
10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, नहीं पहुंचेगा। 10 भी जो है जंप साइज नहीं रहेगा। नेक्स्ट 11, 11, 22, 11 पर जंप साइज रखने पर भी वो ट्रेजर पर नहीं पहुंचेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 12। क्या 12 जंप साइज रखने पर पहुंचेगा? 12 लेते हैं, 0 टू 12, 12 टू 24, यस 12 भी जो है जंप साइज रख सकता है अगर उसे ट्रेजर पर पहुंचना है। ठीक, इसके अलावा और भी नंबर हैं जिनको हम जंप साइज में इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक 1। अगर 1 जंप साइज रखता है तब भी वो ट्रेजर पहुंच जाएगा, जैसे कि फर्स्ट जंप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, जंप पर पहुंच गया। अब नेक्स्ट इसके अलावा हम एक और नंबर रख सकते हैं, वो नंबर क्या है? वो नंबर है 24। 24 नंबर को भी हम जंप साइज में इंक्लूड कर सकते हैं। मींस वो 0 पर है और 0 से सीधा 24 पर उसने जंप कर दिया। क्लियर है? तो इस तरह ये जंप साइजेस हैं जिनको वो अपने जंप साइज में ले सकता है। ये नंबर हैं जो जंप साइज में इंक्लूड है। मींस इन इन नंबर पर वो जंप करने पर, ट्रेजर पर, खजाने पर पहुंच जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। और साथ ही इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो सर्च करनी है तो आपको टॉपिक का नेम मींस फिगर इट आउट स्कोर विद दीप्ति लिखना है, आपको सभी वीडियो शो होने लगेंगी। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने टॉपिक किया जंप जैकपॉट गेम। ये गेम खेलने का हमारा क्या रीजन था? इस गेम से हम क्या क्लियर करना चाहते थे? हमारा जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है, कौन सी फिगर इट आउट पर है? हम है फिगर इट आउट 5.1 कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर। हमने कॉमन मल्टीपल्स क्लियर किए। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो कि हमने इडली वड़ा गेम से क्लियर किए। क्लियर, बट ये जो कॉमन फैक्टर का टॉपिक है वो हम जंप जैकपॉट गेम से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर जो अभी हमने टॉपिक क्लियर किया उसमें जो है ट्रेजर जो है 24 नंबर पर रखा गया था, खजाना रखा गया था। अब 24 नंबर पर पहुंचने के लिए उसने जंप साइज क्या क्या डिसाइड किया था? 1 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 24। ठीक है, ये जंप साइज, इसमें 8 भी आएगा। ठीक है, 6 8। ठीक, अब ये जंप साइज जो है उसने डिसाइड किए थे, ये क्या जंप जंप साइज थे। ठीक है, जो किस नंबर पर पहुंचने के लिए थे? 24। ट्रेजर किस पे रखा गया था? 24 नंबर पर ट्रेजर जो है रखा गया था। इस नंबर पर पहुंचने के लिए मींस वो या तो 1 पर जंप कर करके पहुंचेगा 24 नंबर पर, या फिर 2 2 का गैप लेकर 2 2 जंप पर वो 24 पर पहुंचेगा। 3 4 6 8 12 24। ठीक है, अब ये जो आए हैं ये क्या आए हैं? ये क्या है? ये फैक्टर है, ये डिवीजर है। these are called factor, these are called factors और divisors of 24। ये 24 के फैक्टर हैं और डिवीजर हैं। अब जरूरी नहीं कि हम गेम खेलने से ही किसी नंबर के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, डिवीजर फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास अदर मेथड भी है। ठीक, जो हम एग्जाम में अप्लाई करेंगे फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए, डिवीजर फाइंड आउट करने के लिए। वो अदर मेथड क्या है? फर्स्ट हम रीड करते हैं, हमें यहाँ पर क्या गिवन है? द नंबर 1 2 3 4 5 6 8 12 24 आर ऑल डिवाइडेड बाय 24 एग्जैक्टली। अब ये जो नंबर है सभी क्या हो रहे हैं? 24 से डिवाइड हो रहे हैं। रिकॉल द सच नंबर्स एज फैक्टर्स एंड डिवीजर। जो अभी हमने क्लियर किया, ये नंबर क्या कहलाते हैं? ये नंबर क्या कहलाते हैं? 24 के फैक्टर कहलाते हैं, डिवीजर कहलाते हैं। अब डिवीजर फाइंड आउट करने का अदर मेथड भी है। वो कौन सा मेथड है जिससे हम डिवीजर फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि 24 नंबर है, ठीक है, इसके हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या 24 1 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। कहाँ आता है? 1 मल्टीप्लाई 24, क्या मिलेगा हमें? 24। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट 1 के बाद कौन सा नंबर है? 2। 2 पे देखते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मीन्स 24 2 के टेबल में भी आता है। अब ऐसे अगर आपको इजी नहीं लग रहा तो आप 24 को क्या करेंगे? 24 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, नेक्स्ट 2 2 जा 4, 4 को उतारा हमने यहाँ पर, 2 2 जा 4, तो आया ना 12 हमारे पास। इस तरह हमने 24 फाइंड आउट कर लिया 2 के टेबल में कहाँ आता है। नेक्स्ट 3 पे देखते हैं, 3 3 का टेबल तो आता ही होगा आप सभी को। 3 8 जा 24,
नेक्स्ट 4 पे देखते हैं, 4 6 24, 4 पर भी आ गया। नेक्स्ट 5 के टेबल में नहीं आता, नेक्स्ट 6 पे, 6 4 24। अब 6 4 24 ये सेम है ना दोनों, 4 6 4 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, हम इसको नहीं लिखेंगे, हम यहीं तक लेंगे बस। ठीक है, अब ये जो नंबर आए हैं, जो इस साइड पर नंबर है, ये जो नंबर है, ये क्या है, ये 24 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ 24 क्या है, 1 2 3, इस साइड लिखते जाएंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट 24 12 8, इस नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, 6 8 12 24। ठीक, अब ये जो हमें मिले हैं, ये क्या मिले हैं, 24 के फैक्टर्स मिले हैं, डिवीजर मिले हैं, जो हमने इस मेथड से फाइंड आउट किए हैं। इस तरह और नंबर्स के भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कॉपी पेंसिल में अदर नंबर लेकर भी फैक्टर फाइंड आउट करें और ये टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो मुझे कमेंट करें। तो इस तरह जो है हमारा टॉपिक फैक्टर जो है क्लियर हो जाता है। बट हमें यहाँ पर गिवन है कॉमन फैक्टर्स, हमें कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं वो हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक, जैसे कि अभी हमने कॉमन मल्टीपल भी सीखे, तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करते हैं। यहां तक आप क्या करें, नोट डाउन कर लें। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ग्रम्पी इंक्रीज द लेवल ऑफ द गेम। ग्रम्पी ने क्या किया, लेवल ऑफ गेम मींस इंक्रीज कर दिया, लेवल गेम का लेवल बढ़ा दिया। टू ट्रेजर, फर्स्ट उसने इंक्रीज किया लेवल को, टू ट्रेजर आर केप्ट ऑन द टू डिफरेंट नंबर्स। अब यहाँ पर टू ट्रेजर रखे गए हैं। फर्स्ट जो हमने अभी नंबर 24 पर ट्रेजर रखा था, वो एक ही नंबर पर ट्रेजर रखा था। यहाँ पर जो है ट्रेजर टू नंबर्स पर रखे गए हैं, टू डिफरेंट नंबर। जंपी हैज टू चूज अ जंप साइज एंड स्टिक टू इट। जंपी को क्या करना है, जंप साइज डिसाइड करना है और उन नंबर पर पहुंचना है। ठीक, जंपी गेट्स द ट्रेजर ओनली लैंड्स ऑन बोथ द नंबर्स विद द चूजन जंप साइज एज वी स्टार्टेड फ्रॉम 0। मींस यहाँ पर क्या क्या रखा है, जंपी गेट द ट्रेजर, जंपी को खजाना तभी मिलेगा अगर वो दोनों नंबर पर पहुंचता है एक ही जंप साइज लेने पर। मींस जंप साइज जो उसने चूज किया है, जैसे कि खजाना हम सपोज कर लेते हैं 6 और 36 पर रखा है, अगर वो जंप साइज 6 लेता है तो वो 6 और 36 दोनों नंबर पर पहुंचता है, तभी वो खजाना जो है ट्रेजर जो है मिलेगा उसे। और एज बिफोर स्टार्ट फ्रॉम 0, और 0 से ही जो है गेम नंबर लाइन पर स्टार्ट हो गई। तो आगे नेक्स्ट करते हैं, आगे क्या गिवन है हमें, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ग्रम्पी हैज केप्ट द ट्रेजर ऑन 14 एंड 36। अब ग्रम्पी ने ट्रेजर कहाँ रखा है, नंबर 14 पर रखा है, 36 पर रखा है। टू नंबर्स पर ट्रेजर रखा है, एक तो नंबर 14 पर रखा है, ठीक, और एक नंबर रखा है 36 पर ट्रेजर। ठीक है, अब नेक्स्ट, एंड जंपी चूज अ जंप साइज 7, उसने जंप साइज क्या लिया है, 7 लिया है। ठीक, जंप साइज क्या है यहाँ पर, जंप साइज 7 है। ठीक, विल जंपी लैंड ऑन बोथ द ट्रेजर, क्या 7 नंबर जंप साइज रखने पर वो बोथ नंबर पर पहुंच पाएगा। स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से ही स्टार्ट होगा, नंबर कहाँ, नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, विल सी दैट ही लैंडेड ऑन बोथ 14 बट डिड नॉट लैंड ऑन 36। अब यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट, क्या जंपी दोनों ट्रेजर पर पहुंच पाएगा, अगर जंप साइज उसका 7 है। अब सपोज करते हैं हम 0 पर है, 0 पर हमने जंप साइज क्या लिया, 7, तो फर्स्ट हम 7 पर जंप करेंगे, यहाँ जंप किया हमने। अब नेक्स्ट 7 के बाद 7 + 7 14 पर जंप करेंगे। नेक्स्ट 14 के बाद 14 + 7 21 पर जंप करेंगे। 21 + 7 28 पर जंप करेंगे। 28 + 7 30, 28 + 7 35 पर जंप करेंगे। बट हमें तो ट्रेजर 36 पर मिलना था। फर्स्ट 14 वाला तो हमें मिल गया, 14 नंबर तो हमें मिल गया, बट 36 यहाँ पर नहीं मिला, ये नंबर नहीं मिला, हमें 14 मिला ओनली। तो ये नंबर 7 जंप साइज अगर 7 रखा है तो वो हम 14 पर जो है पहुंच पाएंगे। हमारा जंप साइज अगर 7 है तो 14 नंबर पर हम पहुंच पाएंगे, बट 36 पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 36 7 के टेबल में आता ही नहीं है। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा कि वो दोनों ट्रेजर पर पहुंच पाए। वी विल सी दैट लैंडेड ऑन 14 बट डिड नॉट लैंड ऑन 36।
हमने क्या देखा यहाँ पर, हम 14 पर तो पहुंच गए पर 36 पर नहीं पहुंचे। सो ही डज नॉट गेट द ट्रेजर, व्हाट जंप साइज शुड वी हैव चूजन, क्या जंप साइज हमें चूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट अगर हम जंप साइज 7 रखते हैं, जंप साइज अगर 7 रखते हैं, तो हम कौन कौन से नंबर पर गए हैं, फर्स्ट 0, 0 से 4, 4 से हमने जंप किया, सॉरी जंप साइज 7 था हमारे पास यहाँ पर, 7, फर्स्ट जंप 7, नेक्स्ट 14, नेक्स्ट 21, नेक्स्ट 28, नेक्स्ट 35, 35। तो इससे हम किस पे नहीं पहुंचे, हम नहीं पहुंचे 36 पर। जब हम 7 जंप साइज रखते हैं हम ओनली 14 पर पहुंच पाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों ही नंबर तक पहुंच पाए जहां पर ट्रेजर रखा हुआ है। हम कॉमन फैक्टर्स, कॉमन डिविजर फाइंड आउट करेंगे, और कॉमन डिविजर कैसे फाइंड आउट करेंगे आगे हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 14 के। हमारे पास नंबर है 14 एंड 36, हमारे पास यहाँ पर नंबर है 14 एंड 36, ये दो नंबर हैं जिन पर ट्रेजर रखा गया है। फर्स्ट 14 के जो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, किसके फाइंड आउट करते हैं, 14 नंबर के फैक्टर्स ऑफ 14, 14 के फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। 14 के फैक्टर क्या रहेंगे, सबसे पहले 1 के टेबल पे 1, 14 सा 14, नेक्स्ट 2, 7 सा 14, नेक्स्ट 3 के टेबल में नहीं आता, 4, 5, 6, 7, 2 सा 24, ठीक है 14। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये 2 7 है, यहाँ पर 7 2 हो गया। अब इट मीन्स हमें यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं तक लिखेंगे इसके। तो 14 के फैक्टर क्या हो गए, 14 के फैक्टर हुए 1, 2, 7, 14, ठीक। अब नेक्स्ट हम 36 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर ऑफ 36, फैक्टर ऑफ 36, 36 के क्या फैक्टर रहेंगे, फर्स्ट 1 के टेबल में देखते हैं, 1 36 जा 36, नेक्स्ट 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 18 जा 16, 2 8 जा 16, 36। आपको ऐसे नहीं क्लियर हो रहा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 36 को 2 से डिवाइड करके 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 6, 2 8 जा 16, 18 आ गया। नेक्स्ट 3 पर देखेंगे, 3 के टेबल में आता है, यस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, नेक्स्ट 4 9 जा 36, नेक्स्ट 5 6 6 6 जा 36, 7 8 9, 9 पर हम लिखेंगे 9 4 जा, रिपीट होगा तो इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें आगे की। बस ये जो है फैक्टर फाइंड आउट हो जाएंगे, किसके फैक्टर फाइंड आउट हो जाएंगे, ये 36 के फैक्टर ऑफ 36 क्या रहेंगे, 1 2 3 4 6, 6 को अगेन दोबारा नहीं लिखेंगे हम, 9 12 18 36, ये हमने फैक्टर फाइंड आउट किए 14 के, ये फैक्टर फाइंड आउट किए हमने 36 के। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। किसके कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, 14 और 36 दोनों के कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 36 मीन्स जो दोनों में कॉमन हो, ठीक। अब देखते हैं क्या कॉमन है, अब 1 जो है दोनों ही फैक्टर्स में है, दोनों के फैक्टर में है, तो 1 यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट 2, 2 भी 14 के फैक्टर में भी है और 36 के फैक्टर में भी है, 2 भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट 7 14, 7 14 यहाँ नहीं है, तो मीन्स दो नंबर कॉमन फैक्टर हमें क्या मिले, 1 और 2, क्या मिले 1 और 2। तो 1 और 2 अगर जंप साइज रखते हैं तो क्या हम 14 और 36 दोनों पर पहुंच पाएंगे। क्लियर करते हैं इसको, अगर 1 रखते हैं, 1 रखने पर तो मिल ही जाएगा हमें, इस तरह हम जंप लेंगे 1 1 का, 14 पर भी पहुंच जाएंगे और 36 पर भी पहुंच जाएंगे। बट अगर हम 2 लेते हैं, क्या हम 36 नंबर और 14 नंबर दोनों पे पहुंच पाएंगे। तो देखते हैं 2 लेने पर, 2 4 6 8 10 12 14, 14 पर पहुंच गए। नेक्स्ट 14 के बाद 16 18 20 22 24 26 28 20 30 32 34 36, 36 पर भी पहुंच गए। तो दोनों नंबर हमारे पास कॉमन फैक्टर में भी है और दोनों नंबर
अगर जंप साइज रखते हैं तो हम 14 नंबर पर भी पहुंच पाएंगे और 36 नंबर पर भी पहुंच पाएंगे। तो इस तरह कॉमन फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है कॉमन फैक्टर, ये जो हमारे गेम करने का रीजन रहा है, यहाँ पर गेम सीखने का रीजन रहा है, वो क्या क्यों रहा है, ताकि हम कॉमन फैक्टर सीख पाए। हाँ, जो हम गेम के थ्रू भी कर सकते हैं, हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। एग्जाम में आप अगर इस मेथड से करते हैं आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह हम फर्स्ट फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, जो भी नंबर हमें गिवन है। अगर यहाँ पर 14 और 36 दोनों की हमने फैक्टर फाइंड आउट किए, ये हमारे पास आए 14 के फैक्टर और ये फैक्टर आए 36 के। ठीक, अब इन दोनों फैक्टर में से हमने क्या किया, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, और कॉमन फैक्टर हमें जो मिलेंगे उन पर अगर हम जंप करते हैं तो हम ट्रेजर पर पहुंच पाते हैं। तो इस तरह कॉमन फैक्टर का टॉपिक जो है हमारा क्लियर हो जाता है। इससे रिलेटेड वन क्वेश्चन गिवन है, उसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है, व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30। यहाँ पर हमें 30 और 15 दोनों नंबर पर रीच करना है। देयर आर मल्टीपल जंप साइजेस पॉसिबल। मल्टीपल जंप साइजेस हैं, पॉसिबल जंप साइजेस हैं। ट्राई टू फाइंड देम ऑल। हमें जंप साइजेस फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? मींस हमें यहाँ पर टू नंबर्स गिवन है, टू नंबर्स पर ट्रेजर रखा हुआ है, 15 और 30 नंबर लाइन है। उस नंबर लाइन में नंबर 15 पर ट्रेजर है और नंबर 30 पर ट्रेजर है। हमें इन दोनों नंबर पर पहुंचना है। ठीक, और कौन कौन से जंप साइज हम रखें कि हम दोनों पर पहुंच पाए। ठीक, तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, हम फैक्टर्स फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट दोनों नंबर के 15 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, देन 30 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो करते हैं इसको। फर्स्ट हम 15 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर ऑफ 15। अब 15 किस किस के टेबल में आता है, 15 प्लस फर्स्ट आता है 1 के टेबल पर। 1 15 जा 15। नेक्स्ट 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 3 5 जा 15। नेक्स्ट 4 के टेबल में नहीं आता, 5 3 जा 15। अगर यहाँ पर 5 3 जा लिखते हैं तो वो क्या है, इसका रिवर्स है। तो यहाँ पर इसको हम स्टॉप कर देंगे, आगे नहीं करेंगे। जब हमारे पास रिवर्स नंबर आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, रिपीट होते हैं नंबर, तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं वहीं पर। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 15 के फैक्टर हुए 1 3 5 15। नेक्स्ट हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 30 के। अब 30 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फैक्टर फाइंड आउट करते हैं इसमें। फैक्टर ऑफ 30, 30 के क्या क्या फैक्टर आएंगे इसमें। फर्स्ट 1 के टेबल में 1 30 जा 30। नेक्स्ट 2 के टेबल में 2 15 जा 30। 30 को डिवाइड करें अगर 2 से, 2 1 जा 2, 1 0, 2 5 जा 10। डिवीजन तो सभी को ही आती है, 2 15 जा 30। नेक्स्ट 3 के टेबल में 3 10 जा 30। नेक्स्ट 5 के टेबल में, 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 5 के टेबल में 5 6 जा 30। नेक्स्ट 6 के टेबल में 6 5 जा 30। अब 6 5 जा 30, तो ये क्या है, इसका रिवर्स है। रिपीट हो रहे हैं ये नंबर, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे, आगे नहीं करेंगे। ठीक, तो फैक्टर ऑफ 30 क्या आ जाएंगे यहाँ पर, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30 क्या रहेंगे, 1 2 3 5 6 10 15 30। ये हमने फाइंड आउट किए 15 के फैक्टर और ये फाइंड आउट किए 30 के फैक्टर। अब नेक्स्ट हमें ट्रेजर पर पहुंचना है, मींस दोनों नंबर पर पहुंचना है। कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन फैक्टर। तो नेक्स्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं इसके। तो कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं 15 एंड 30 के, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 30 कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब 1 दोनों में कॉमन है, ठीक, तो 1 कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट 3 दोनों में कॉमन है, 3 यहां भी है और यहां भी है, 3 भी कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। नेक्स्ट 5 दोनों में कॉमन है, 5 भी यहां आ जाएगा। ठीक, 5 भी यहां लिख देंगे। अब नेक्स्ट 1 3 5, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट क्या नंबर है 15, 15 दोनों में कॉमन है।
तो ये जो नंबर रहेंगे 1, 3, 5, 15, ये 4 नंबर के जंप साइजेस वो ले सकता है ट्रेजर पर पहुंचने के लिए, जो कि कॉमन फैक्टर्स, कॉमन डिविजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉमन डिविजर कहलाएंगे। मींस यहाँ पर से वो 1 साइज का जंप भी ले सकता है, 3 साइज का जंप लेकर भी वो 15 और 30 पर पहुंच सकता है। ऐसे ही वो 5 जंप साइज लेता है तब भी वो 15 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 15 अगर लेता है तब भी वो 30 पर पहुंच जाएगा। तो ये क्या है? कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 15 एंड 30 है। आई होप कॉमन फैक्टर का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हमें क्या गिवन है? एक टेबल गिवन है और हमें क्या क्या रखा है? लुक एट द टेबल बिलो, व्हाट डू यू नोटिस? इस टेबल को देखो और क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या नोटिस किया इस टेबल में? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 31 से लेकर 70 तक काउंटिंग लिखी हुई इस टेबल में। ठीक, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट तो इसमें ये हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, सेकंड इसमें जो है कुछ नंबर जो है सर्कल कर रखे हैं। ठीक, और कुछ नंबर शेडेड नंबर हैं जो शेड कर रखे हैं। लाइक सर्कल वाले हैं 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68। और शेडेड वाले नंबर है 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69। और कुछ नंबर जो है सर्कल भी कर रखे हैं और शेड भी कर रखे हैं। लाइक 36, नेक्स्ट 48, नेक्स्ट 60। ये जो नंबर है ये क्या है? शेडेड भी है और सर्कल भी है। तो ये हमने इस टेबल में नोटिस किया। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ हमें क्वेश्चनिंग कर रखी है, कुछ क्वेश्चंस पुट कर रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पुट कर रखा है? इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर्स? क्या कुछ कॉमन है शेडेड नंबर के अंदर? और फर्स्ट शेडेड नंबर कौन कौन से हैं उनको हम फर्स्ट लिखेंगे। शेडेड नंबर, शेडेड नंबर, शेडेड नंबर्स कौन से हैं? फर्स्ट है इसमें 33, नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 39, नेक्स्ट 42, 45, 48, 42, 45, 48, नेक्स्ट 51, 54, 51, 54, 57, 60, 57, 60, नेक्स्ट 63, 66, 63, 66 एंड 69। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि क्या कुछ कॉमन है इन शेडेड नंबर में? ये जो नंबर हमें मिले हैं क्या इनमें कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा है? क्या कॉमन हमें मिल रहा है? हमें यहाँ पर मिल रहा है ये सारे नंबर जो हैं 3 से डिवाइड हो रहे हैं। मीन्स ये मल्टीपल ऑफ 3 हैं, मल्टीपल ऑफ 3 है। 33 को देखें तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 36 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 39 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69। आई थिंक आपको डिवाइड तो आती ही है। तो हमने माइंड में अपने देखना है कि सभी डिवाइड हो रहे हैं 3 से। बिल्कुल हो रहे हैं। 63 उठाएं, अगर हम 63 को डिवाइड करके देखें 3 से, 3 टू जा 6, ठीक, 3 वन जा 3, तो डिवाइड हो गया ना ये। मीन्स ये सभी नंबर जो है क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सॉल्यूशन ऑफ दिस इज दीज नंबर आर, दीज शेडेड नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3। क्या है ये? मल्टीपल ऑफ 3 है। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट हमें क्या गिवन है? इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल नंबर? अब सर्कल नंबर हमें देखनी है। फर्स्ट सर्कल नंबर को हम नोट डाउन करते हैं, कौन कौन से सर्कल नंबर्स हैं। तो कौन से नंबर हैं जो सर्कल हैं? फर्स्ट है इसमें 32, नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 44, नेक्स्ट 48, नेक्स्ट 52, नेक्स्ट 56, नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 64 एंड नेक्स्ट 68। अब यहां पर हमें क्या कॉमन फाइंड आउट हो रहा है? ये जो नंबर है 32, 36,
40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, ये सभी 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 8 जा 36, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 4 नेक्स्ट 4 11 जा 44, 4 12 जा 48। ठीक, तो ये क्या है, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ये क्या है, 4 के मल्टीपल्स हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉइंट इज these numbers are these circle number, these circled numbers are multiple of 3, multiple of 4, multiple of 4, ये क्या है, 4 के मल्टीपल है। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, उस पॉइंट को भी हम क्लियर कर लेते हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। कंटिन्यू करते हैं लास्ट टॉपिक, कंटिन्यू करते हैं लास्ट टॉपिक। इस सेशन का क्या टॉपिक है, विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल्ड, व्हाट आर दीज नंबर कोड। हमें यहाँ पर क्या क्या रखा है, कौन कौन से नंबर हैं जो शेडेड भी हैं और सर्कल भी हैं। तो सबसे पहले उन नंबर्स को हम नोट डाउन करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं उन नंबर्स को जो सर्कल भी हैं और शेडेड भी हैं। कौन कौन से नंबर हैं जो शेडेड एंड सर्कल बोथ हैं, ये सर्कल है लेकिन शेडेड नहीं है, इस नंबर को नहीं लेंगे हम। क्या नंबर है, नंबर्स बोथ सर्कल एंड शेडेड, जो शेडेड भी है और सर्कल भी है। कौन कौन से नंबर है, वो है, फर्स्ट है 36, नेक्स्ट है इसमें 48, नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा 60 एंड नेक्स्ट बस ये 3 नंबर ही हैं, 36, 48, 60। फर्स्ट लाइन में 36, सेकेंड लाइन में 48, थर्ड लाइन में 60, फोर्थ लाइन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो शेडेड भी है और सर्कल भी है। अब ये जो नंबर आए हैं यहाँ पर, अभी हमने प्रीवियस 2 टॉपिक किए जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 4 फाइंड आउट किए। मल्टीपल ऑफ 3 में अगर 36 देखें हमें मिला, और मल्टीपल ऑफ 4 में भी 36 हमें मिला। अब नेक्स्ट 48, मल्टीपल ऑफ 3 में भी 48 था और मल्टीपल ऑफ 4 में भी 48 था। अब नेक्स्ट 60, मल्टीपल ऑफ 3 में भी 60 था और मल्टीपल ऑफ 4 में भी 60 था। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है यहाँ पर जो दोनों में है। ये जो नंबर अभी हमने सर्कल किए, इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों में, दोनों के मल्टीपल्स हैं, दोनों के मल्टीपल्स में है। इसके अलावा अगर हम 33 देखें नहीं है, 39 देखें नहीं, नहीं है। अब ये जो हमने सर्कल नंबर फाइंड आउट किए हैं, ये क्या है, मीन्स 36, 48, 60, ये क्या है, ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 4। ये नंबर क्या कहलाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे। किसके कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे, 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स। तो आंसर में हम लिखेंगे दीज नंबर आर कोल्ड, दीज numbers are called common multiples, common multiples, multiples of both 3 and 4। अब वो कौन कौन से नंबर हैं, वो नंबर है 36, 48 एंड 60। ये क्या नंबर है, ये कॉमन मल्टीपल्स है जो 3 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं। मींस ये जो हमने टॉपिक क्लियर किया है, ये टॉपिक क्या है, कॉमन मल्टीपल्स का टॉपिक है। आई होप ये टेबल आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, जिसमें हमने मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल बोथ 3 एंड 4 मींस कॉमन मल्टीपल्स को क्लियर किया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।